जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर स्टडी पॉइंट चैनल में। हम आदित्य रंजन सर की रेलवे की बुक का सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा है, जिसमें ये टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी, इसमें हम जानेंगे 65 से लेकर 80 तक जितने भी क्वेश्चन है। इससे पहले हम 65 तक जितने भी क्वेश्चन थे, मुझे लगता है 4 से 5 वीडियो अपलोड हो चुकी है। जितने भी 65 तक क्वेश्चन थे, प्लीज आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, इससे पिछली वाली वीडियो, अगर ये वीडियो आपको समझ नहीं तो इससे पिछली वाली वीडियो जरूर देख लेना। हालांकि मैं कोशिश करूंगा एक बार यहाँ दोबारा बताने की, ठीक है। कुछ बच्चे नए जुड़ जाते हैं इसलिए। तो इसकी वीडियो आपको डेली दोपहर के 2 बजे मिलेगी। 2 सेशन मैंने स्टार्ट कर रखे हैं। जैसे एक सेशन मैंने स्टार्ट किया परसेंटेज वाला। कौन सा? परसेंटेज वाला। परसेंटेज, फिर उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, फिर इसके बाद डिस्काउंट, फिर इसके बाद सिंपल इंटरेस्ट यानी एसआई, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट। एक सेशन मैंने ये स्टार्ट किया है। इसी के साथ साथ एक सेशन मैंने और स्टार्ट किया है, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड क्रिस्टल्स, और ये कर दिया टाइम एंड स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस, ठीक है। हिंदी में प्रतिशत, लाभ हानि, भत्ता, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, समय और कार्य, और नल और टंकी, और समय और दूरी, ठीक है। अब एक सेशन मैंने ये स्टार्ट किया। इसके बाद क्या आएगा? ट्रेन, ठीक है। इसके बाद बोट एंड स्टीम, ठीक है। अब ये दो कंसेप्ट मैंने इसलिए उठाए कि ये कंसेप्ट एक पैटर्न पे हो जाता है। मैं कभी आपको, अगर मुझे मौका मिलेगा आपको दोबारा पढ़ाने का, ठीक है, किसी भी एग्जाम का, तो मेरे से एक बार पढ़ के देखना। अभी तो सर की मैं बुक करा रहा हूँ, तो मैं जो बुक में है वही चीज कवर करा रहा हूँ। मैं पढ़ाने को अर्थमेटिक को 3 कंसेप्ट पे खत्म कर देता हूँ, परसेंटेज, रेशियो और टाइम एंड वर्क, बस अर्थमेटिक खत्म, ठीक है। इसमें ये परसेंटेज अपलोड हो चुका है पूरा का पूरा, प्रॉफिट एंड लॉस पूरा का पूरा, डिस्काउंट पूरा हो गया, ऐसा ही कंप्लीट हो गया। यानी कि यहाँ से 4 चैप्टर ऑलरेडी अपलोड कर चुके, सबकी प्लेलिस्ट बना रखी मैंने स्पेशल तरीके से। इसी तरह से टाइम एंड वर्क अपलोड हो गया, पाइप एंड क्रिस्टल्स हो गया। अब ये मेरा चल रहा है, ये आधा हो गया। ये भी मुझे लगता है जब तक तुम पहुंचोगे तब तक ये अपलोड हो जाएगा, ठीक है सर। इस तरह से चलूंगा। इसके बाद जो आएगा रेशियो, एज, मिक्सचर, एलिगेशन, पार्टनर, यानी कि जो भी रेशियो से रिलेटेड है। तो अर्थमेटिक को मुझे लगता है मैं मैक्स टू मैक्स 15 दिन के अंदर खत्म कर दूंगा, आने वाले 15 दिन में, क्योंकि डेली एक सुबह एक दोपहर को इस तरह से वीडियो लाऊंगा। फिर मैं एडवांस मैथ में काम करूंगा, लेकिन अगर आपके अच्छे से ज्यादा कमेंट आएंगे तो मैं एडवांस मैथ को भी साथ के साथ लेके चलूंगा। चलिए सर। अच्छा, कुछ पॉजिटिव कमेंट आए, कुछ नेगेटिव कमेंट भी आए, उन्हें भी हम पढ़ लेते हैं। और मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा, जब आप वीडियो को देखें तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर किया करें। यानी कि एक नहीं, जितना आपको अच्छा लगे उतना कमेंट कीजिए, चाहे भले ही क्लास के एंड में कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा शुरुआत में कमेंट करने बैठ जाओ। देखिए, 1 मिनट का समय लूंगा ओनली। ये सर लिख रहे हैं नाइस क्लास, टाइम एंड स्पीड, टाइम एंड स्पीड, टाइम एंड स्पीड। ये मेरा इस बच्चे की डिमांड थी, इसलिए मैंने टाइम एंड स्पीड स्टार्ट कर दिया। आप भी अपनी डिमांड लिख सकते हैं। बढ़िया पढ़ा रहे हो सर जी, गुड इवनिंग सर। 60 नंबर थोड़ा सा समझ नहीं आया, यानी 25 कैसे होगा, इनका ये थोड़ा सा डाउट आया था, लेकिन मैंने इनसे कॉन्टेक्ट करके मैंने समझा दिया। देखिए, नाइस सर, नाइस सर, वंडरफुल सर, वंडरफुल सर, बेस्ट टीचर इन यूट्यूब, बेस्ट टीचर इन यूट्यूब। तो बेटा बेस्ट टीचर तो नहीं है, अभी तो यूट्यूब पे शुरुआत ही की है, आगे आगे अभी आपने बस इतना से ही देखा है। ये तो रेलवे का, आगे आगे बहुत कुछ सिखाना है मेरे को। नाइस क्लास। तो इसी तरह के प्यारे कमेंट आप भी साझा करें, ठीक है। कम से कम भर भर के कमेंट करें, जितना आपका मन करे। चलिए सर, आ जाइए। मैंने पिछली वीडियो में इस क्वेश्चन का कमेंट में आंसर जानने के लिए बोला था, जबकि मैं ये कंसेप्ट आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ। ये कंसेप्ट मैं आपको समझा चुका हूँ। कंसेप्ट क्या कहता है, एक और मैं बता देता हूँ, कुछ बच्चे नहीं जुड़े होंगे। मानव 57 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करके 3 मिनट पहले
यानी कि किसी स्पीड से जाता है, किसी स्पीड से जाता है, मान लो इस स्पीड से जा रहा है और 3 मिनट पहले गंतव्य पर पहुंच जाता है। एक फिर 51 की स्पीड से जाएगा और 1 मिनट की देरी से पहुंचता है, 1 मिनट की देरी से, यानी क्या पहले और देर, यानी कि क्या है अर्ली और लेट, तो ये क्या हो जाते हैं आपस में जुड़ जाते हैं, क्या होते हैं जुड़ जाते हैं। तो मैं बता देता हूँ जो बच्चे नहीं जुड़े, ये नहीं है, मैंने किसी क्वेश्चन में कराया था क्या, हाँ ये वाला क्वेश्चन जो कराया था इसमें बताया था। देखिए सेम है, किसी स्पीड से जा रहा है इतने मिनट की देरी से हो रहा है, फिर किसी स्पीड से जा रहा है इतने मिनट की पहले पहुंच रहा है, यानी कि लेट और पहले क्या हो जाते हैं जुड़ जाते हैं। तो देखिए लेट यानी अर्ली और लेट ये क्या होते हैं जुड़ जाते हैं, लेट या अर्ली ये अपोजिट है, ये भी क्या हो जाते हैं जुड़ जाते हैं। लेकिन मैंने ये भी बताया था कि अर्ली अर्ली के केस में क्या होता है टाइम घट जाता है, लेट लेट के केस में क्या होता है टाइम घट जाता है। इसलिए कह रहा हूँ पिछली वाली वीडियो को आप जो है जरूर देख लेना। तो इसमें जो फॉर्मूला काम करता है वो कौन सा करता है, ये वाला, कौन सा करता है ये। चलिए सर अब आ जाओ जल्दी से अपने सवाल पर। देखिए मानव 57 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करके 3 मिनट अर्ली, 3 मिनट अर्ली पहुंचता है, 51 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करता है 1 मिनट की देरी से, यह क्या है अर्ली और यह क्या है लेट, तो दोनों क्या हो जाएगा जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा टोटल एग्जैक्ट टाइम कितना हो जाएगा 4 मिनट। तो ये चीज यहां से ये पहले बताओ ये चीज समझ में आई कि नहीं आई, यानी कि एक बार क्या पहले एक बार क्या देर, तो दोनों क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे। अगर दोनों समय पहले होता तो घटते, दोनों समय लेट होता तो घटते, लेकिन अपोजिट है, एक बार पहले एक बार बाद में। ठीक है सर। फॉर्मूला बताया था मैंने पिछली क्लास में, डिस्टेंस बराबर क्या होता है एक्स इंटू बाई अपॉन में, यानी कि इन दोनों की स्पीड जो है इनका क्या है अंतर, ये मैं मोड में लगा लेता हूँ क्योंकि हो सकता है माइनस में दे, इंटू क्या आता है डेल्टा टी, डेल्टा टी क्या दर्शाता है इस टाइम को एग्जैक्ट टाइम, इसको एग्जैक्ट टाइम को। तो डिस्टेंस बराबर पहली स्पीड कितनी है 57, दूसरी स्पीड 51 अपॉन में इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस कितने का 6 का अपॉन में डेल्टा टी की वैल्यू 4 मिनट, 4 मिनट सॉरी 4 मिनट। अब जब काटोगे इसे तो एक बच्चा क्या करेगा सीधे सीधे जल्दी जल्दी काटेगा, 2 दूनी 4 2 3 6, 3 से काटे कितने 17 मिनट, और जब 57 इंटू 17 इंटू 2 जब मल्टीप्लाई करेगा तो ये तो एग्जैक्ट में आ गया, लेकिन सारे ऑप्शन किस में दे रखे हैं फॉन्ट में, सारे ऑप्शन किस में दे रखे हैं फॉन्ट में। लेकिन रुकिए बेटा मैं बार बार ये गलती इसलिए करा रहा हूँ आपसे क्योंकि मेरा मतलब है आपसे गलती कराना और फिर गलती करा के उसे सुधारना। एक बात बताओ ये किलोमीटर प्रति घंटे में, तो ये मिनट में क्या कर रहा है यहाँ पे, ये भी तो घंटे में होना चाहिए, तभी तो घंटे से घंटा कट जाएगा, नहीं समझे। देखिए मान के चलिए किलोमीटर प्रति घंटे में है, ये कोई स्पीड है और ये टाइम है मेरा मिनट में, मान लीजिए 1 मिनट है, इसे घंटे में चेंज करने के लिए किससे डिवाइड करते हैं 60 से, तो ये क्या हो जाता है अब घंटे, इसलिए घंटे से घंटा कट जाता है बचता क्या है किलोमीटर। तो इसे 60 से जब मैं डिवाइड कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा अब घंटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा घंटा, क्या हो जाएगा सर घंटा। काटिए सर, अब कटेगा क्या, अच्छा पॉइंट में जा रहा कोई दिक्कत नहीं है, 2 से काटे 3 बार, 2 से काटे कितना 2 बार, 2 से 3 बार, 2 से 30 बार, 2 3 अच्छा है 2 दूनी 4, और कुछ कट रहा है 3 से काटे इसको कितनी बार 70 बार, और कुछ कटेगा 3 से काटिए 3 एकम 3 और 3 निम 27, 19 या 57, तो डी बराबर कितना आ जाएगा 19 इंटू 17 अपॉन में कितना आ जाएगा ये मेरा 10, ये कितना आ गया मेरा 10। लेकिन एक बात बताओ मल्टीप्लाई करो पहले यूनिट डिजिट का करो यानी कि लास्ट डिजिट का, 9 7 63 यानी लास्ट में कितना आएगा 3, 3 के बाद पॉइंट आएगा, 3 के बाद पॉइंट आएगा, केवल एक ही ऑप्शन बचता है जिसमें 3 से पहले पॉइंट आता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और मुझसे यही पूछा कि दूरी ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात कीजिए दूरी, तो क्या मैं पूरी कैलकुलेशन करने बैठूंगा, हमारी मर्जी कर लो, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या जाओ ऑप्शन नंबर बी। तो ये बताओ ये चीज समझ में आई कि नहीं, तो फॉर्मूला रटना पड़ेगा आप, ठीक है, किसके केस में जब इस तरह का कंसेप्ट दे रखा है।
चलिए यही आ रहा था, जल्दी से बताइए सभी लोग कमेंट बॉक्स में, यही आंसर आ रहा था या कुछ और आ रहा था? चलिए 67वां सवाल देखिए सर। 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गाड़ी चलाने वाला एक व्यक्ति कार्यालय पहुंचने में 1.5 मिनट पहले, क्या ये पहले, गौर कीजिए इस लाइन पर, पहले पहुंच जाता है। 36 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गाड़ी चलाने पर 4.5 मिनट की देरी, यानी कि एक बार अर्ली है और एक बार क्या है, लेट है। इसका मतलब क्या, ये टाइम क्या होंगे, जुड़ेंगे, क्या होंगे, जुड़ेंगे, टाइम क्या होंगे, जुड़ेंगे। ठीक है, मैं बार बार आपको ये चीजें नहीं समझाऊंगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ एक बार पिछली क्लास जरूर देख लेना इन सवालों का। और 100% गारंटी इस सवाल के आने की, मतलब इस कंसेप्ट में, इस कंसेप्ट में जो सवाल आएगा 100% गारंटी है। आ जाओ सर, मुझसे पूछा क्या है, वह दूरी कितनी है। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, यानी कि पहली स्पीड, जिन्हें फॉर्मूले याद करने में दिक्कत है उनके लिए देखिए, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, पहली स्पीड, दूसरी स्पीड और इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है, इनटू वो टाइम जो एग्जैक्ट यानी डेल्टा, यानी कि जो रियल टाइम, क्या है, रियल टाइम, यहाँ क्या आता है, रियल टाइम। रख दो, बस सवाल खत्म हो गया। एक्स कितना है, 48, बाई कितना है, 36 किलोमीटर, क्योंकि स्पीड की बात चल रही है, ये स्पीड में है ना, एक्स और वाई मेरा स्पीड है, कितना है, 36 अपन, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस कितने का आ जाए, जल्दी से बताओ, 12 का, कितने का, 12 या 36, 12 चौक 48, डिफरेंस कितने का आ गया इन दोनों का, 12 का, इनटू डेल्टा टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, डेल्टा टी की वैल्यू वहां 1.5 मिनट पहले और यहाँ कितना है 4.5 मिनट लेट, यानी कि पहले अर्ली और ये क्या लेट, दोनों जुड़ जाएंगे, कितना आएगा 4 और 1 5, 5 यानी कितना आएगा 6, कितना आ जाएगा 6 मिनट। तो घंटे में चेंज करूँ, किससे डिवाइड करूंगा, 60 से। इसी चीज को मत भूलना कभी भी अपनी जिंदगी में, ठीक है, जिंदगी में कभी भी मत भूलना इस चीज को। क्यों, ये किलोमीटर प्रति घंटे में, ये मिनट में, इसे घंटे में चेंज करना ही करना है, ये आपका परम दायित्व बनता है। छोटे छोटे पॉइंट आपसे गलती कराते हैं बच्चे, यहाँ तक तो चले जाता, मास्टर भी समझा के चले गए, चेंज करके भी चले गए, बच्चा खुश, 60 कहाँ से आया, मास्टर भी खुश, 60 कहाँ से आया, बच्चे खुशी हो जा रहे हैं, खुशी के चक्कर में पूरा यूट्यूब छान दिया, लेकिन उन्हें आज तक यही समझ में नहीं आया कि 60 कहाँ से आ रहा है, इसे चेंज कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ। लेकिन बेटा मैं यहाँ पर आपको रटाता नहीं, 60 से क्यों किया, मैं आपको कंसेप्ट समझाता हूँ, हर चीज के पीछे एक लॉजिक होता है, ठीक है। अब काटिए जल्दी से देखिए, 12 से काटिए, 12 चौक 48 और 6 से काटिए 10 बार और 6 रंग 36, ठीक है। तो देखिए 6 रंग 36 इंटू 4 अपन में क्या जाएगा, नीचे 10। अगर मैं यूनिट डिजिट देखूं तो 6 चौक 24 यानी कि 4 आएगा, 4 के बाद क्या आएगा, पॉइंट, 4, अब 2 आ गए मेरे, तो ये दोनों कट गए, अब ये बचे, इसका मतलब क्या करने पर, और 36 चौक 144 होता है करेक्ट में, कितना आएगा 14 तो करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 68वां सवाल पढ़िए। अब देखिए इस पर कितने सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, यानी कि 3 क्वेश्चन तो मुझे लगता है मैंने यही करा दिए इस पे, अच्छा 2 ही कराए, 2 क्वेश्चन यहाँ करा दिए और 6 से 7 साल सवाल पिछले वाले में करा के आया हूँ। इसका मतलब देख रहे हो कितना इंपॉर्टेंट है, देख रहा है विनोद, ये कंसेप्ट कितना इंपॉर्टेंट है, भूलना नहीं अपनी जिंदगी में कंसेप्ट का। देखिए सुमित घर से एक रिसोर्ट 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गाड़ी चलाता है, उसी रास्ते से लौटते समय वह ट्रैफिक में फंस गया और उसने 1 घंटा अधिक समय ले लिया, साथ ही वह केवल 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गाड़ी चला सकता है, तो उसने हर तरफ से कितने किलोमीटर की ड्राइव की, उसने हर किलोमीटर, सुमित एक घर से रिसोर्ट 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलाता है, उसी रास्ते से लौटता है, उसे ट्रैफिक को फंस गया, उसे 1 घंटा अधिक लग गया, साथ ही वह केवल 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गाड़ी से चला सकता था, तो ये बताइए एक तरफ से उसे कितने किलोमीटर की ड्राइव करनी पड़ी, 1 किलोमीटर से एक तरफ से उसे कितने किलोमीटर की ड्राइव करनी पड़ी। इससे पहले ये देखिए क्या इसी तरह का सवाल है, ये तो अलग है। अब ये सवाल आया, बताओ कैसे करोगे, जल्दी से बताओ। मैं एक कंसेप्ट और पढ़ा के आया था इसी से रिलेटेड,
डिस्टेंस बराबर एक्स इंटू बाई अपॉन में एक्स प्लस बाई इंटू यहाँ क्या था एग्जैक्ट टाइम, इंटू यहाँ क्या था एग्जैक्ट टाइम, क्या था एग्जैक्ट टाइम। तो क्या ये वो चीज दे रखी है, लेकिन टाइम तो यहाँ उसमें दे रखा है मेरा अधिक, 1 घंटा अधिक। इसका मतलब यही है, एक बार देखो, डिस्टेंस बराबर 45x इंटू बाई कितना 40 अपॉन में कितना जाएगा 5 इंटू 1 45। हाँ देखिए देखिए अभी जो फॉर्मूला लिखा था डिस्टेंस बराबर एक्स इंटू बाई अपॉन में एक्स प्लस बाई इंटू यहाँ क्या था टी आता है, यहाँ क्या था टी आता है। इसी से रिलेटेड एक और फॉर्मूला होता है, इसी का छोटा भैया या बड़ा भैया मान सकते हैं। डिस्टेंस बराबर क्या था एक्स इंटू बाई अपॉन में यहाँ क्या था एक्स माइनस बाई इंटू डेल्टा टी, टाइम का डिफरेंस, टाइम का डिफरेंस यानी कि अधिक या कम की कंडीशन आती है। मैं अभी ये सोच रहा था कि ये सवाल शायद मुझे लगता है इस फॉर्मूले पर आधारित है, ठीक है, लेकिन यहाँ एग्जैक्ट टाइम थोड़ी देर का ये करा, उसे 1 घंटा अधिक लगा, कितना 1 घंटा अधिक लगा। इसका मतलब ये क्या है, यहाँ अधिक का कंडीशन नहीं है भाई, परिवर्तन किसमें होता है इस वाले में, इसका मतलब ये वाला कंसेप्ट लगा इस सवाल में, ठीक है। तो गलती होने की जो भी संभावना होती है वो सारी मैं बता के आपको चल रहा हूँ, लगाई सर। अगर यहाँ ये लाइन ना दे रखी होती 1 घंटा अधिक, केवल 1 घंटा होता तो फिर पहला वाला लगाता। चलिए सर, डिस्टेंस बराबर एक्स इंटू बाई यानी पहली स्पीड इंटू दूसरी स्पीड, इन दोनों स्पीडों का अंतर इंटू क्या डेल्टा टी, राइट सर। डिफरेंस, डिफरेंस नहीं सॉरी डी है ये, एक्स कितनी है 45, बाई कितना है 40 अपॉन में इन दोनों का डिफरेंस कितना है 5 इंटू डेल्टा टी। अब इस सवाल में ये किया है कि यहाँ अलग अलग ना लिख के एक ही दे दिया, जो मैं निकालता था, जो क्या करता था मैं निकालता था, ठीक है, जो मैं ये करता निकालता था इसको, यहाँ कितना जाएगा 1 घंटा, 1 घंटा, 1 घंटा। अब एक बच्चे ये कहेगा सर आपने ये बताया कि 60 से डिवाइड करो, जो बच्चा पढ़ा है वो तो सीधी सी बात कहेगा, ये कहेगा सर 60 से डिवाइड करो, लेकिन बेटा जहां मिनट होती है तभी तो 60 से डिवाइड करता हूँ, यहाँ ऑलरेडी घंटे में दे रखा है, इसलिए कहता हूँ यूनिट लिख के चिपका दे रहा सर, 1 घंटा अधिक, ये भी घंटे में ये भी घंटे में, तो 60 रटना नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ रटना नहीं, कुछ बच्चे रट लेते हैं, वो सोच रहे 60 से डिवाइड करना है, करो दो आधा, नहीं बेटा रटो मत, कुछ भी कंसेप्ट सीखो। इससे काटे 5 45, डिस्टेंस कितना जाएगा 9 चौक 36, कितना जाएगा 360 किलोमीटर। करेक्ट आंसर क्या ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर क्या ऑप्शन नंबर बी। लेकिन मैं इस सवाल को और भी किसी तरीके से कर सकता हूं, बताओ सर, और भी किसी तरीके से कर सकता हूं, यहाँ स्पीड दे रखी है और टाइम में परिवर्तन पूछ रहा है, जबकि मेरी जो डिस्टेंस है वो मेरी क्या कांस्टेंट हो जाएगी। देखिए ये मैं रफ कर दे रहा हूं, ठीक है, मैं बताता हूं आपको इसका और शॉर्ट तरीका, जब दिमाग में क्लिक हुआ है तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, मैं आपको वो एक हर तरीका बताऊंगा जो आपको और बच्चों से आगे ले जाए। देखिए जब एक ही अंतर आए टाइम का, एक बात बताओ स्पीड बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ये फॉर्मूला होता है कि नहीं होता ये बताओ। लेकिन मैंने ये बताया जब डिस्टेंस मेरी कांस्टेंट होती है, क्या होती है कांस्टेंट, समझिए कांस्टेंट है, तो स्पीड टाइम के अपोजिट हो जाती है, हो जाती नहीं हो जाती है, मैं बता के चल रहा हूँ। तो जो स्पीड का अगर मैं रेशियो देखू यहाँ कितना है 45 और दूसरा वाला कितना है आगे 40, 5 से काटिए 5 ने 45 और 5 8 के 40, तो ये इनकी स्पीड का रेशियो आ गया। जब डिस्टेंस मेरा कांस्टेंट होता है तो टाइम क्या हो जाता है अपोजिट, कितना जाओ 8 से 9 हो गया, 8 से 9 हो गया। एक बात बताओ पहले समय कितना 8, अब कितना 1, कितना अधिक ले रहा है 1 अधिक, सवाल में कितना ले रहा है 1 घंटा अधिक ना 1 घंटा, इसका मतलब ये 1 गुना है, जब 1 गुना तो ये भी 1 गुना, कितना आ जाएगा कितना आएगा, तो 1 गुना है 1 गुना, तो यहाँ कितना आ जाएगा टाइम कितना है 8 घंटे, टाइम कितना आ जाएगा 8 घंटे, टाइम कितना आएगा 8 घंटे। मुझसे पूछा क्या दूरी, तो डिस्टेंस बराबर क्या होती है स्पीड इंटू टाइम पे, तो ये डिस्टेंस बराबर स्पीड कितनी है एग्जैक्ट स्पीड, क्योंकि पहली वाली पूछता है एग्जैक्ट स्पीड, हालांकि मैं दूसरी से भी निकाल सकता हूँ, मैंने पिछली वीडियो में कराया है,
तो देखिए डिस्टेंस स्पीड कितनी है 45 इंटू टाइम कितना है 8, जब मल्टीप्लाई होगा 2.40, 832 और 4 कितना हुआ 36, कितना 360 किलोमीटर। तो ये एक कंसेप्ट हो गया और ये भी एक अपने आप में धांसू कंसेप्ट है जो मैं इसको बार बार करा के चल रहा हूँ। बताइए सर, तो ये भी अपने आप में एक धांसू कंसेप्ट हुआ कि नहीं। अब एक बच्चा कहेगा सर पकड़ा कैसे आपने, मैंने ये देखा कि ये जो अधिक दे रखा ना ये टाइम का तो अंतर ही दे रखा है, जबकि मैं जानता हूँ कि स्पीड और टाइम अपोजिट हो जाते हैं। मैंने देखा 2 स्पीड दे रखी है तो टाइम भी अपोजिट हो जाएगा, इसलिए मैंने पकड़ लिया। बट ये चीज़ पकड़ना सिखाते मास्टर, वो अलग बात है, तो नहीं सिखाते, लेकिन मैं तो आपको सिखा के चलूंगा। ठीक है सर, मैं आपको सिखा के चलूंगा, तभी तो आप जो मेरी चर्चा करोगे मार्केट में, तो आप ही लोग मार्केट में चर्चा करोगे, इस बात की मेरी फुल गारंटी है, मुझे पूर्ण विश्वास है अपने ऊपर। ठीक है, अच्छा लग रहा है तो जल्दी से बताइए यस या नो में, नहीं अच्छा लग रहा तो नो। ठीक है, तो गलत कमेंट नहीं करेगा। चलिए 69वां क्वेश्चन देखिए, एक ट्रेन ने एक समान चाल से एक निश्चित दूरी तय की, एक समान चाल से एक निश्चित दूरी तय की, यदि ट्रेन 12 किलोमीटर प्रति घंटा तेज होती तो उसे निर्धारित समय में 8 घंटे कम लगते, यदि ट्रेन 12 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी होती तो ट्रेन निर्धारित समय से 12 घंटे अधिक लेती। तो यात्रा की दूरी ज्ञात कीजिए। यहां से एक अलग कंसेप्ट स्टार्ट हो जाता है। एक मिनट रुकना ना, इस सवाल को मैं यहाँ ले लेता हूँ, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा ये सवाल और ये सवाल मैच कर रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ ले लिया, आगे पीछे कर लिया, आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए। देखिए पहले से देखिए, उससे पहले एक ट्रेन जब औसत चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, समय पर अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचती है, जब इसकी औसत चाल 35 किलोमीटर हो जाती है, फिर वह अपने गंतव्य स्थान पर 15 मिनट की देरी से पहुंचती है, तो दूरी ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? दूरी। या तो फॉर्मूले से कर लीजिए, डिस्टेंस बराबर क्या होता है एक्स इंटू बाई अपॉन में एक्स माइनस बाई का इंटू डेल्टा टी। ठीक है, डिफरेंस डिस्टेंस बराबर एक्स कितनी है 40, बाई कितना है 35, इन दोनों का अंतर कितने का भाई 40 35 का अंतर 5 का, इंटू या डायरेक्ट अंतर दे रखा किसका 15 मिनट का, कितने का 15 मिनट का। अब बताओ यहाँ 60 से डिवाइड करूं या नहीं करूं? बिल्कुल करूंगा। यहाँ किसमें था घंटा, इसलिए नहीं किया, यहाँ क्या है मिनट। क्यों क्यों करूंगा मैं भाई, ये भी तो सवाल होने चाहिए, क्योंकि ये सब किलोमीटर प्रति घंटे में, किलोमीटर प्रति घंटे में, तो यहाँ भी ये मिनट में रहेगा, मान के चलो ये मिनट है, इसे घंटे में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड करूंगा तो ये क्या हो जाएगा घंटा, घंटे से घंटा कट जाएगा, बचेगा क्या किलोमीटर। रटिए मत कुछ भी, रटना नहीं है, रट के तो परेशान हो जाओगे। अपॉन में 60, 15 से काटिए, 15 चौका 60, इस 4 से ये 4 यानी कि 10 बार, और इससे काटो कितनी बार 7 बार, कितना आ जाएगा 70 किलोमीटर, कितना जाएगा 70 किलोमीटर, 70 किलोमीटर। लेकिन क्या इस सवाल को मैं वैसे भी कर सकता हूँ रेशियो मेथड से, रेशियो मेथड से देखूं स्पीड में खींच दूं थोड़ा 40 35, ये स्पीड है 5 8 40 5 7 35, तो टाइम क्या हो जाएगा अपोजिट, कितना होगा 7 से अपोजिट 8, कितना अधिक 1 मिनट, कितना 1, सवाल में कितना 15 मिनट, ये घंटे में थी इसलिए इसे घंटे में चेंज करने किससे डिवाइड करूंगा 60 से, 15 कम 15 15 चौका 60, कितनी बार 1/4 गुना, 1/4 गुना, जब ये 1/4 गुना तो ये भी 1/4, कितना जाएगा 7/4, कितना जाएगा 7/4। लेकिन मुझसे ये नहीं पूछ रहा कि समय बताइए, मुझसे पूछा डिस्टेंस, क्या पूछ रहा है डिस्टेंस, डिस्टेंस बराबर क्या होता है स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम पे, डिस्टेंस बराबर स्पीड कौन सी है भाई, ये इसका टाइम दे रखा है, इसकी स्पीड दे रखी है, तो ये वाली स्पीड लोगे, कितना जाएगा 40 इंटू टाइम, कितना 7/4 के, ठीक है 4 से 4 कैंसिल आओ, एक लगा दिया, ठीक है कितना जाएगा 70 किलोमीटर, कितना जाएगा 70 किलोमीटर। बताइए सर मजा आया कि नहीं आया? अब एक बच्चा कहेगा सर ये टाइम क्यों निकाला, मैं नहीं करा इस टाइम, आप इस पे क्यों नहीं करके दिखा रहे भाई, जितना समय ये ले रहा है इतना समय इस पे क्यों नहीं करके आ रहे, लो बेटा
तुम खुश रहो, बस तुम खुश रहोगे तो मैं खुश रहूंगा, ठीक है। तभी तो प्यारे प्यारे कमेंट करोगे और अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब करोगे। यहाँ कितना 1 घंटा, सॉरी यहाँ कितना ले रहा है 1 ज्यादा, सवाल में कितना है 15 मिनट, तो मिनट को घंटे में तो 60 से डिवाइड कर दूँ, कितना 15 15 चौका 60, कितना 1/4 होना, कितना 1/4 होना। जब ये 1/4 होना है तो अभी मैंने ये बताया था, अब इसको 1/4 कीजिए, इसको 1/4 करोगे तो कितना आ जाएगा 4 दूनी 8, यानी कि 4 दूनी 8 कितना जाएगा 2, कितना जाएगा 2 घंटे, कितना जाएगा 2 घंटे। मेरे पास क्या है स्पीड, ये टाइम है, तो डिस्टेंस कैसे निकालोगे, डिस्टेंस को कैसे निकालोगे, स्पीड इनटू टाइम, ये फॉर्मूला होता है। जिन बच्चों की समस्या आ रही है तो प्लीज मैं आपसे पुनः रिक्वेस्ट करूंगा, मेरी टाइम एंड स्पीड की शुरुआत से देख के आना, भले ही चाहे एक दिन कैसे भी निकाल लेना, मेरी हाथ जोड़ के विनती है। तो ये समझ लो कि आपको अगर टाइम एंड डिस्टेंस में कोई हरा जाए तो इस बात के लिए मैं गारंटी लेता हूँ, ठीक है सर, इस बात के लिए मैं गारंटी लेता हूँ। लगाइए, डिस्टेंस बराबर स्पीड कितनी है ये वाली, अब इस पर चल रहा हूँ 35, टाइम कितना 2 घंटे, 2 घंटे कितना जाएगा 35 दूनी 70, उससे भी 70, इससे भी 70 और इससे भी 70, ठीक है सर। सबसे क्या आ रहा है 70, गलत होगा कभी, कभी जिंदगी में सवाल गलत नहीं होना चाहिए। चलिए सर, अब यहां से एक यूनिक कंसेप्ट स्टार्ट हो जाता है। तो पहले मैं जो पिछले वाली वीडियो में रह गया था इस वाले सवाल को लेता हूं, अब मैं जैसे करा रहा हूं वैसे कोशिश करना आप, है ना। थोड़ा हो सकता है आपको इधर से उधर कर रहा हूं तो थोड़ी सी समस्या खड़ी हो रही है। देखिए, ट्रेन की चाल 5 किलोमीटर, यहां से नया कंसेप्ट स्टार्ट हो जाता है। ट्रेन की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाने पर 300 किलोमीटर की दूरी को तय करने में 2 घंटे कम समय लगते हैं। अभी तक क्या था कि ट्रेन की चाल यहाँ एग्जैक्ट दे रखी होती थी, क्या दे रखी थी, एग्जैक्ट दे रखी होती 2, और समय में परिवर्तन होता था। लेकिन यहाँ जो सवाल बनेंगे, पकड़ना सवालों को, मैं 1 मिनट भले ही एक्स्ट्रा ले लूं लेकिन मैं आपको कमी नहीं छोड़ूंगा। यहाँ क्या है, यहाँ जो इंक्रीज या डिक्रीज होगा, क्या होगा, इंक्रीज या डिक्रीज, किसमें, चाल में, और समय में भी इंक्रीज या डिक्रीज होगा, समय में भी क्या हुआ। यानी कि मैं सीधा सा अगर कंसेप्ट लिख दूं यहाँ पे आपको समझाने के लिए, यानी कि स्पीड में इंक्रीज या डिक्रीज, इसी तरह से टाइम में क्या हुआ, इंक्रीज या डिक्रीज। और जब पिछले वाले सवाल में केवल और केवल टाइम में क्या होता था, इंक्रीज या डिक्रीज, यानी उनमें कुछ ना कुछ चेंजिंग होती थी। तो देखिए, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, मैं डायरेक्ट बताऊंगा, हालांकि मैं उसे प्रूव भी कर सकता हूं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आपके किसी काम का नहीं है। अभी मैं पीछे पढ़ के आया हूं, डिस्टेंस बराबर x इंटू वाई अपॉन में x माइनस वाई इंटू डेल्टा टी, ये मैं अभी पढ़ के आया हूं, ठीक है। अब इससे थोड़ा सा ऊपर चलिए, अगर डिस्टेंस मेरी क्या है, ये डिस्टेंस तो कांस्टेंट है, ठीक है। इससे थोड़ा सा ऊपर आओगे तो ये कहेगा कि उसकी चाल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी, कितना, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब वहां पर जो चाल दे रखी होती थी अलग अलग दे रखी होती है, यहाँ कुछ चाल नहीं दे रखी है। अगर मैं ये बोलूँ कि पहली चाल x थी, s स्पीड, तो इसमें बढ़ा रहा है तो s प्लस कितना 5, 5 की जगह क्या लिखूं मैं, चलो मैं 5 ही लिख देता हूँ, थोड़ा सा 5 की जगह क्या लिखूं आपको समझ में आए, s प्लस s, यानी कि अभी समझाता हूँ 5 ही, या इंक्रीज स्पीड, थोड़ा सा मैं ये देख रहा हूँ, मैं ऑप्शन ना लेके मैं ऐसा कुछ लिखूं जो आपको जिंदगी भर याद रहे, ठीक है। स्पीड तो प्लस और घटाता तो माइनस, स्पीड कितनी आ जाएगी, मान के चलिए x ही समझो, चलो ठीक है, अपॉन में इन दोनों का अंतर, इन दोनों का जब अंतर करोगे, जैसे s है और इसका x प्लस s का जब अंतर करो तो s माइनस s, ये माइनस के, अच्छा बड़े में से छोटा घटाओ, क्योंकि यहाँ मोड आता है, यहाँ मोड आता है इसलिए मैं समझा रहा हूँ, बड़े में से छोटा घटाओ, यानी कि s प्लस एक्स माइनस के x अंतर, इससे ये कट जाएगा तो नीचे क्या जाएगा x, नीचे क्या जाएगा x इनटू क्या जाएगा डेल्टा टी, क्या जाएगा डेल्टा टी, यानी कि यहाँ जो परिवर्तन होगा, यहाँ जो परिवर्तन होगा। अब एक बच्चा कहेगा सर ये जो फॉर्मूला लिखा है इसे मैं कैसे क्लियर करूंगा, भाई ये फॉर्मूला मेन था, मैं हमेशा कंपेयर करके आपको कराता हूँ,
एक दूसरे से। एक फॉर्मूला ये बन गया, इसी से मैंने बनाया है। बस आपको ये देखना है कि जो स्पीड में इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है वही नीचे आएगा और डेल्टा टी। ठीक है, इसी का एक भैया होता है। अभी तक क्या था कि ये सवाल एक ही पूछता है, चलो मैं आगे बताऊंगा क्या होता है। तो आ जाओ, डिस्टेंस बराबर, या बता दूं, चलो मैं एक पेज पे लिख के बता ही देता हूं। ठीक है, डिस्टेंस बराबर, क्योंकि जब समय लूंगा इसमें तो फिर सवालों में समय नहीं लगेगा, बात एक ही किधर भी ले लो। डिस्टेंस द्वारा बताता हूं, डिस्टेंस बराबर जो फॉर्मूला होता था वो क्या होता, एक्स एक्स इंटू बाई अपॉन में, एक्स इंटू बाई अपॉन में एक्स माइनस बाई इंटू क्या आता था, डेल्टा टी। ये एक फॉर्मूला मैंने प्रूव भी किया था आपके लिए, जो बच्चे पिछली क्लास देख चुके हैं, मैं प्रूव भी किया था। ठीक है, अब मैं इससे फॉर्मूले निकालूं कैसे, देखो डिस्टेंस तो यही रहेगी। अब कहेगा कि चाल में कुछ ना कुछ परिवर्तन हुआ। अभी यहाँ कोई चाल में परिवर्तन नहीं था, एग्जैक्ट चाल दे रखी थी। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या हुआ, चाल में परिवर्तन। तो मैं ये कहूँ पहली चाल एस है, फिर चाल में परिवर्तन या तो बढ़ाएगा या घटाएगा, मैं कहूँ एस पर एक्स की एक्स चाल बढ़ा रहा है, जितना बढ़ाता है यहाँ क्या जाता अंतर, अभी मैं बता के यहाँ क्या एक्स, जितना बढ़ाएगा उतना इंटू डेल्टा टी। ठीक है, ये तब है, तब एक केस बने, एक केस केस अभी बताऊंगा क्या होता है केस एक और केस दो। तो यहाँ केवल और केवल एक ही केस की बात करें, लेकिन जब दो केस की बात करता है तो यहाँ बढ़ाएगा फिर अगली में बढ़ाएगा, जो भी पहला सवाल आएगा। तो देखिए फॉर्मूला यही रहेगा, डिस्टेंस बराबर एस, एस प्लस एक्स अपॉन में एक्स इंटू डेल्टा टी बराबर, यानी कि ये इसके बराबर इसके बराबर। अब जो स्पीड आएगी वो तो ऐसी रहेगी अपॉन में एस प्लस, यहां जो स्पीड बढ़ेगी मान लो बाई में, किसमें, बाई में, अपॉन में बाई इंटू डेल्टा टी वन मान लो या टी डैश मान लो। ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं, टी डैश मान लो, है ना। ठीक है सर, तो ये इसका बड़ा भैया हो गया। जब मैं अभी बताऊंगा कहाँ इस्तेमाल करूंगा, अभी आपको देखने में डर लग रहा होगा ना, देखने में डर लग रहा क्यों, कभी देखे नहीं है ना। सीधी सी बात है, अगर किसी की सूरत देखो जिसकी ना देखी हो, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर किसी महिला मित्र की शक्ल देखो तो शुरुआत में वो डरावनी लगती है, क्या लगती है, डरावनी लगती है। लेकिन जैसे जैसे देखते चले जाते हैं, मान लो ग्राफ देखने का बढ़ रहा है, यानी इंटरेस्ट बढ़ रहा है, तो उस महिला मित्र की सूरत जो है काफी क्या लगती है, एकदम क्लीन, नीट एंड क्लीन। क्या लगती है, नीट एंड क्लीन, यानी कि ये क्या है, महिला मित्र है। ठीक है, ये क्या है, महिला मित्र है। ठीक है, ऐसे समझो, लो पूरा ही बना देता हूँ, थोड़ा हो सकता है और बन जाए। ठीक है, कोऑपरेट करना। ये महिला मित्र है। ये क्या है, महिला मित्र। सर एक ही बार, लो बेटा दूसरे बार देखो, तुम खुश रहो, है ना, देख लेना, है ना। एक बच्चे का सब पूरा बनाओ, कैसी बात कर दी तुमने, पूरा बनाओ, मजा नहीं आ रहा, एकदम पूरा बना के बताओ। या बिंदी तो लगाई नहीं, रेड वाली लगाएंगे सर। कौन सी लगाएंगे, रेड वाली, वो भी मोटी वाली, गांव वाली। ठीक है, आंख भी रेड करेंगे। ठीक है, आंख भी रेड करेंगे। ठीक है, तो पूरी डायन बना दी। ये क्या बना दी, पूरी डायन बना दी। ये महिला मित्र नहीं है, ये डायन है, इसकी तरह। यानी कि पहले मैं, ये डायन है, जब इसको डायन देखो, कोई लड़की अगर देखोगे तो वो डायन नजर आएगी आपको, तो अगर आपको पसंद नहीं करते, लेकिन जैसे जैसे पसंद करने लग जाएगी तो ये भी सुंदर लगने लग जाएगी, तो ये सुंदर लगेगी तो फिर ये भी सुंदर लगनी चाहिए। अरे चीज तो जिंदगी में ये भी काम किया, ये भी काम किया, लेकिन बेटा उससे ज्यादा ये पहले काम किया। ठीक है, दोनों ही काम किए। ठीक है, जब ये डरावनी लग सकती है तो ये भी डरावनी लग सकते हैं, लेकिन जब हम इनके संपर्क में जाएंगे, जब हम इनके संपर्क में जाएंगे तो ये चीजें हमें ऑटोमेटिक इजी लगने लग जाएंगी, ऑटोमेटिक इजी लगने लग जाएंगे। ठीक है सर, ये चीज समझ में आई कि नहीं आई, ये मैंने डाइन से कंसेप्ट क्लियर किया है आपका। ठीक है, तो कभी नहीं भूलोगे, भूल भी जाओ इस वाले स्ट्रक्चर को जरूर याद कर लेना जो सर ने बनाया है। ठीक है, इतनी खूबसूरत गर्लफ्रेंड तो नहीं हो सकती किसी की। चलिए आज ही सब, पहले ये देखते हैं आ गया।
पहले ये कहाँ गया भाई? अच्छा, चलिए बेटा, माइक शट डाउन हो गया था, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे छोटे छोटे माइक ले रखे हैं, चार्जिंग वाले माइक हैं, ये थोड़ा शट डाउन हो जाते हैं। अभी मुझे जस्ट दिखा, मुझे लगता है यहीं से दिखा, तो मैं दोबारा देख लेता हूँ, ठीक है? तो बता देना अगर कहीं और से दिखा हो तो आपको ना, मुझे तो यही लग रहा है यहीं से। देखिए, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, एस एस प्लस एक्स अपॉन में ये जितना बढ़ता है उतना नीचे इंटू डेल्टा टी, यानी कि टाइम का होता है। डिस्टेंस कितना दे रखा है, 300, बराबर एस कितना है, एस नहीं पूछा है, जब एस प्लस कितना बढ़ा रहा है, 5, ये कितना बढ़ा रहा है, 5, अपॉन में जितना बढ़ता है उतना नीचे आ जाता है इंटू डेल्टा टी की वैल्यू कितनी है, 2 घंटे कम। कम का मतलब ये है तो 2 घंटे की बात कर रहा है, ये भी घंटे में, ये भी घंटे में, इसलिए मैं छेड़ूंगा नहीं इससे। ये घंटे में है, अगर ये मिनट में होता तो मैं अभी पकड़ के उधेड़ देता 60 से डिवाइड करके, ठीक है पार्टी साहब। मैं ये सेम सवाल, मैं 2 क्वेश्चन बता चुका हूँ, अभी मैं बता रहा था सेम सवाल, इससे पिछली वाली वीडियो में इस कंसेप्ट को 2 सवाल बता के आया हूँ, वहां मैंने डिटेल में नहीं समझा था, इसलिए मैंने यहाँ डिटेल में समझा है। तो जो बच्चे देख चुके हैं पीछे वो बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में, 2 से काटे ना 150 बार, क्या कहना जाएगा, 150 इंटू ये क्या जाएगा 5, बराबर क्या जाएगा, एस एस प्लस 5, राइट? अब एक बच्चा यहाँ के खेल जाता है, वो क्या करेगा, 15 पंजे 75, 750 बराबर एस स्क्वायर प्लस 5s, ये 5s है, ठीक है? फिर इसको क्या आएगा, एस स्क्वायर माइनस के 5s, ये माइनस के 750 बराबर 0। अब 750 के ऐसे यहाँ इक्वेशन बन जाएगी, यहाँ क्या बन जाएगा, इक्वेशन। तो 550 के ऐसे फैक्टर कीजिए जिनका डिफरेंस कितना होगा, वो 5। तो एक बच्चा क्या करेगा, यहाँ खोपचे में ले जाके, यहाँ खोपचे में ले जाके 750 को ऐसे करेगा, 25 या 75, ठीक है? मैच हो गया तो ठीक है। एक बच्चा ऐसे भी सोच सकता है, 15 पंजे 75, 15
पंजे 75 और 2 पंजे 10। अब वो ये चीजें करता रहेगा, लेकिन कुछ बच्चे स्मार्ट होंगे, वो निकल आएंगे। हालांकि पहला ऑप्शन ही लिख दिया था मैंने, लेकिन मैं आपसे गलती करा के चल रहा हूँ। गलती करो, पहले करो तो सही, लेकिन ये आपको नहीं करना है खोपचे वाली बात में ले जाके। खोपचा बड़ी बेकार चीज होती है, इसीलिए मैं आपको यहाँ एक सॉल्यूशन दूंगा। यहाँ मैं आपको एक सॉल्यूशन दूंगा जो आपको काफी पसंद आएगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। देखिए मैं देख रहा हूँ ये एस है और ये क्या एस, इसका मतलब यहाँ +5 है, यहाँ क्या है +5, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस ही 5 है। तो सीधी सी बात है, इसके ऐसे फैक्टर होंगे जो इन दोनों का डिफरेंस कितना है 5 है। देखिए अगर मैं देखूं तो 25 छिक्का 150 ऐसे कर रहा हूँ, 25 छिक्का 150 इंटू 5, तो ये 25 ऐसे रहने दीजिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो 25 इंटू 30, ये 25 इंटू 30 आ गया। इन दोनों का डिफरेंस कितने का आ गया 5 का, इन दोनों का डिफरेंस कितने का आ गया 5 का, इन दोनों का डिफरेंस कितने का आ गया 5 का। तो मैं अगर छोटी वाली वैल्यू ये मानूं कि ये 25 है, तो अगर इस पर संतुष्ट हो गई, यानी 25 एस की जगह 25 और 5 कितना होगा 30, यानी कि ये 25 इंटू 30, ये भी 25 इंटू 30। इसका मतलब जो मैंने ये मान लिया ना ये 25, इसका क्या करेक्ट आंसर है, इसका क्या करेक्ट आंसर। तो सामान्य चाल क्या हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी, सामान्य चाल क्या हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन में नहीं ले जाना है, सीधे सीधे यही देखना है इन दोनों का डिफरेंस, तो ऐसे फैक्टर होने चाहिए दोनों से डिफरेंस कितना दे 5 दे। सेम सवाल करा के आए नोट कर लेना, अगर आपको देखना है लास्ट में बता दो मुझसे बोल देना, ठीक है। 2 करा के आए हूं पीछे। चलिए अब आ जाओ इस सवाल पे, पढ़ो एक बार इस सवाल को। इसका बड़े भैया ये, और ये जब एग्जाम में आते हैं ना तो पसीने छुटा देते हैं अच्छे अच्छे से, तो बड़े भैया आएंगे तो पसीने छुटाएंगे। चलिए 71वां सवाल, राम एक ट्रेन में एक निश्चित दूरी तय करता है, यदि ट्रेन 8 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चलती है, देखो लाइन देखो, यानी कि ये क्या हो रही है बढ़ रही है, क्या हो रही है बढ़ रही है, तो उसे 20 मिनट कम लगते हैं, यानी कि टाइम में भी क्या हो रहा है डिफरेंस हो रहा है। यहां से यहां तक पहला सवाल बन गया जो अभी मैं करा के आया, अभी मैं करा के आया हूं। यहां से दूसरा सवाल हो जाता है, यदि यह 4 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी चाल से चलता है, यानी कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी चाल से चलता है, तो इसे 40 मिनट अधिक लगते हैं। दूरी का पता लगाइए, इसका दूरी का पता लगाइए। अब कैसे करोगे, अभी जो मैं फॉर्मूला बता के आया था एक आपको, तो यही लिख देता हूं ना कि डिस्टेंस बराबर स्पीड, स्पीड में इंक्रीज या डिक्रीज अपॉन में जो इंक्रीज या डिक्रीज आता है वो कहाँ आता है नीचे, इनटू डेल्टा टी, राइट सर। और ये तो एक केस के लिए होता है जो पीछे करके आऊं, लेकिन डबल केस बन जाते हैं, तो स्पीड में इंक्रीज या डिक्रीज यानी कि बाई ले लूं दूसरी चाल, अपॉन में जो डिफरेंस आता है वो कहाँ जाता है नीचे, इनटू डेल्टा टी डैश, क्या हो जाता है डेल्टा टी डैश, यानी कि या ऐसे समझो इसे T1 और ये T2, कैसे भी समझ सकते हैं, ठीक है। समझना एक बार, कौन सा घर ले जाओगे इसे, ले जाओगे बिल्कुल ले जाना सर, घर ले जाना, समझने से काम नहीं चलेगा, नोट करके घर से ले जाए क्या तरीके से लिख लीजिए इन सवालों को। देखिए अब जैसे जैसे करा वैसे वैसे कीजिए। डिस्टेंस बराबर, क्योंकि मुझसे ये पूछा दूरी ज्ञात कीजिए, तो डिस्टेंस बराबर स्पीड कितनी है। अच्छा ये जब कंपेयर होता है तो मेरे को डिस्टेंस को अगर मैं इग्नोर करके भी चलना है, क्यों, तो डिस्टेंस का दूर दूर तक बात नहीं है, लेकिन डिस्टेंस में बाद में निकाल लूंगा, तो पहले यहां से ये निकाल लूँ। डिस्टेंस क्या होता है स्पीड इंटू टाइम, क्या होता है स्पीड इंटू टाइम, ना तो स्पीड का पता है ना टाइम का पता है, ये तो इनका अंतर दे रखे, ये तो इनका अंदर दे रखे। अगर ये दोनों चीज दे रखी होती तो मैं क्यों करता सवाल को, मैं तो छोटे वाले सवाल जो कराए थे पहली क्लास में वही बन जाता। तो इन सवालों से छोटा सवाल लेके आना है जो पहली क्लास में कराए थे। आ जाओ डी रहने दीजिए, यानी कि इन दोनों का कंपेयर कीजिए। स्पीड मेरी कुछ चेंज का पता नहीं, जबकि इस स्पीड में कितना बढ़ा रहा है 8 किलोमीटर प्रति घंटा तेज, एस प्लस 8, जितना बढ़ाता उतना नीचे, इंटू डेल्टा T1 की वैल्यू कितनी है 20 मिनट कम, 20 मिनट, ठीक है। अगर इधर मिनट है और उधर भी मिनट है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं लिख लेता हूँ क्योंकि मुझे चलो रहने दो, बराबर एस अपॉन में एस, जबकि दूसरी चाल क्या होता है 4 किलोमीटर धीमी, एस माइनस 4 अपॉन में जितना यहाँ आता है उतना यहाँ आता है, इनटू टाइम कितना है 40 मिनट,
टाइम कितना है? राइटिंग बोर्ड क्या लिखूं? अच्छा, या ये तो खुल गया भाई। हमको यार नॉलेज कम है मुझे लगता है, हमको अपना नॉलेज बढ़ाना चाहिए। बैकग्राउंड, टीचिंग बैकग्राउंड, अच्छा तो टीचिंग आ गई। नॉलेज हमको बढ़ाना चाहिए। ब्लैक कलर का है, चलो इसे ही ले लेते हैं ना। चलो कुछ तो मैच हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कुछ तो मैच हो रहा है। कितना मैच हो रहा है यही बहुत है ना। सवाल दिख रहा है ना आपको, ये बता दो, सवाल दिख रहा है। तो यहाँ टाइम कितना आ जाएगा? यहाँ टाइम कितना आ जाएगा? 40 मिनट, कितना? 40 मिनट इंटू 40 मिनट। यहाँ मिनट और ये मिनट है, तो इसलिए मिनट से मिनट कट जाता है, इसलिए मैंने नहीं लिखा है। चलिए सर, अब सर काट पीट कीजिए। 20 से काटिए इसको, कितनी बार चला जाएगा? ये 2 बार, राइट। इस एस से ये एस कट गया, और 4 से काटिए, ये कितनी बार? 2 बार। तो यहाँ से बचा एस प्लस 8/2। वहां से कितना बचा? एस माइनस के 4 इंटू ये 2 बचा, यहाँ 1 है केवल, ठीक है। एक कोष्टक में ये 2 मेरा इधर चलाएगा, तो एस प्लस 8 मेरा चलता रहेगा, तो ये 4 हो जाएगा। 4s माइनस के 4×4 16, 4s माइनस के 4×16, ठीक है। एस को इधर ले लीजिए, एस को इधर ले जाइए, कितना बचेगा? 3s, और ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, कितना होगा? 24। इससे काटे कितना आ जाएगा? 8 बार। तो जो एस आ गई वो कितनी आ जाएगी? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी आ जाएगी? 8 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि एक्चुअल स्पीड इसकी 8 किलोमीटर प्रति घंटा थी। तो सबसे पहला सवाल आपसे यही पूछता है, सबसे पहला सवाल आपसे यही पूछता है कि ये बताओ इसकी चाल कितनी थी, इसकी इसकी एग्जैक्ट चाल कितनी थी, इसकी समझ जाना, इसकी चाल कितनी थी। तो सबसे पहला सवाल, लेकिन मुझसे ये नहीं पूछ रहा कि चाल बताओ, मुझसे ये कह रहा है कि सर मुझे दूरी बताओ, दूरी। देखो ये दूरी इसके बराबर और ये दूरी इसके बराबर है, तो बताओ किस में रखूं? ये दूरी इसके बराबर रख दो बस। डिस्टेंस बराबर एस, एस प्लस 4 अपॉन में, यानी कि जितना 4 है इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या है यहाँ? 20 मिनट। यहाँ 20 मिनट है, लेकिन यही गलती होगी बस आपकी, एग्जामिनर यहीं से गलती कराएगा आपसे, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटे में। तो डिस्टेंस बराबर एस कितना है? 8। जब 8 यहाँ रखो कितना हो जाएगा? 12 अपॉन में 4। एक बच्चा क्या करेगा? 20 को यहाँ लिखेगा, खत्म कर देगा, लेकिन जब ये घंटे में, तो ये भी घंटे में होना चाहिए, 60 से क्या कीजिए? डिवाइड। यही गलती नहीं करनी है आप, यही गलती नहीं करनी है आपको, नोट करना इन चीजों, ठीक है। 20 से काटिए, 20 तिया 60 और 4 तिया 12, कितना आ जाएगा? कैसे गड़बड़ आ रही है? दूरी का पता लगाइए, दूरी तो सही की है, ये सही किया है ना? कहीं काटने में गड़बड़ी तो नहीं कर दी? और 40 मिनट अधिक, ठीक। कुछ तो गड़बड़ की है, जल्दी से बताओ कहाँ गड़बड़ की है। कंसेप्ट तो सही है, अगर मैं देखूँ 4 दूनी 8, 20 दूनी 40, 2 दूनी 4, एस से एस कट गया, एस प्लस 8, ये कितना? 4s और 4×16, 16×8 = 24, ds 8, ये आ गया 8, ये 8, 8 और 4 12 अपॉन में, डिफरेंस कितने का? 4 का, ठीक है, इंटू 20 मिनट अपॉन में, सही है। तो 20 तिया 60, 7 तिया 12, 8 ही आ रहा है यार, जल्दी से देखो, 8 ही आ रहा है, कहाँ गलती की है? जल्दी से देखो, मैं एक बार देखता हूँ सवाल में कोई संख्या चेंज तो नहीं है। चलिए, सवाल तो सही है, लेकिन जो गलती हुई है वो गौर से देखना। इतने अच्छे टीचर होके सर ऐसी ऐसी छोटी छोटी गलती कर रहे हो, कैसे बात बनेगी? देखिए, मुझे ये लिखना था एस में, ये मेरे दिमाग में वो चलिए 4 किलोमीटर, यहाँ 8 आएगा,
यहाँ क्या होगा 8, ये सर जी इसकी जगह क्या होगा प्लस के 8 होगा, ये क्या होगा प्लस के 8 होगा, क्योंकि पहली वाली कंडीशन को देख रहा हूँ मैं, दूसरी पे चला गया, किस पे चला गया दूसरी पे। ठीक है सर, मैं तभी तो कह रहा यार सारा कुछ सही किया है। ये स्पीड कितनी है 8 इंटू 8 प्लस 8 कितना हुआ 16/4 इंटू 20/7, 20 दिया काटी सर, 20 से कम 20, 20 से 60। ये छोटी छोटी गलतियां नहीं करनी है आपको, हम मास्टर आदमी चल जाएगा। और 4 चौक 16, ठीक है, 8 चौक 32, 8 चौक 32/3। ज्यादा स्मार्ट बनने का नजरिया यही होता है, ज्यादा स्मार्ट बनने का नजरिया यही होता है। जब यहाँ 8 तो यहाँ भी 8 आना चाहिए। इतना दिमाग मुझे लगा सटक गया, दिखा बुढ़ापे में। पहले मुझे पूरा ही लिखना पड़ेगा, मुझे लगा सटक गया। बताओ जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में, सटक गया कि नहीं मेरा दिमाग। मैं ये बात करूं, ये क्या होता है डिस्टेंस बराबर एस, अब एस प्लस एक्स अपॉन में एक्स इंटू डेल्टा टी। अब गलती होके बताइए बेटा, अब गलती होके बताइए। तो डिस्टेंस बराबर एस कितनी आई है 8, 8 इंटू या 8, और ये कितनी हो रही है, ये कितनी हो रही है 8 किलोमीटर, कितना जाएगा 16 इंटू यहाँ क्या आता है जितने बढ़ता है यानी कितना 8, और मैंने 4 ही लगा छोड़ दिया। ठीक है, जब दिमाग भंड हो जाता है ना तो छोटी से छोटी गलतियां भी बहुत बड़ी लगने लग जाती हैं। ये कितना आ जाएगा 20/7, 20/7 काटे सर, 8 से 8 कट गया, 20 से कम 20, 20 से 60 कितना जाएगा 16/3। तो यहाँ 32 जो आ रहा था वो सीधी सी बात है इसका आधा ले रखा था। तो करेक्ट आंसर क्या जाओ ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर क्या जाओ ऑप्शन नंबर बी। इस पर मेरी गलती पे मत जाइएगा, ये कोई गलती में गलती नहीं है, कंसेप्ट में थोड़ी सी बस ये है कुछ एक्स्ट्रा थिंकिंग आ गई दिमाग में इसलिए गड़बड़ हो गई। ठीक है, तो ये कंसेप्ट ये बताइए समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है सर, अच्छा सवाल है। चलिए सर, छोटी छोटी गलतियां दिमाग को खराब कर देती है। चलिए सर, 72वां सवाल पढ़िए। एक छात्रा अपने घर से 2.5 किलोमीटर की चाल से चलती है। अच्छा ये तो पिछली वाली की तरह है। तो ये बेटा 2 ही सवाल बनते हैं इस कंसेप्ट में, अब 2 ही पूछे गए और 2 पीछे 4 पूछे गए, तो इस कंसेप्ट पर जरूर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों भैया भैया ये और वो। देखिए, एक छात्र अपने घर से 2.5 किलोमीटर की चाल से चलता है और स्कूल 6 मिनट के बाद अपने स्कूल पहुंचता है, यानी कि ये क्या आफ्टर यानी कि लेट। और ये क्या है इसकी स्पीड है, एग्जैक्ट स्पीड है ये, यहाँ कोई अंतर नहीं है कि कमी है बढ़ रहा है। ठीक है, अगले दिन क्या करता है वो अपनी चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है, यानी कि पहले कितनी थी ये, अब बढ़ा के कितनी कर दिया 1, यानी कि 3.5 कर देगा, कितनी कर देगा 3.5। ये सीधे ना देके ऐसे उठ पटांग बात कर रहा है हमसे ना, लेकिन हम जब उठ पटांग बातें हमसे कोई करता है ना तो पकड़िए। ठीक है, तो स्कूल समय से 6 मिनट पहले, यहाँ क्या था लेट, यहाँ क्या है पहले, तो 6 मिनट प्लस 6 मिनट कितना हो जाएगा 12 मिनट। क्यों जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में, क्योंकि यहाँ क्या है लेट और यहाँ क्या है पहले। तो लेट मैंने बताया है, अरे जो बच्चे नहीं जुड़े वो देखिए, लेट और अर्ली ये क्या होते हैं जुड़ जाते हैं दोनों। ठीक है, जो बच्चे नहीं जुड़े उनके लिए फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहला फॉर्मूला डिस्टेंस बराबर एक्स इंटू बाई अपॉन में एक्स माइनस बाई का अंतर इंटू डेल्टा टी। हालांकि दोनों फॉर्मूला एक ही है, बस वो यहाँ क्या करा रहा था इनके चाल में और समय में क्या करा रहा था अंतर। तो डिस्टेंस बराबर 2.5 किलोमीटर, पहले कितनी 2.5 किलोमीटर, दूसरी कितनी हो जाएगी 1 किलोमीटर बढ़ा रहा है, 1 किलोमीटर बढ़ा रहा है, केवल और केवल इसमें नहीं बढ़ा रहा इसमें बढ़ा रहा है। पकड़ पिछले वाला सवाल मत समझ बैठना, इंटू तो यहाँ कितनी हो जाएगी 3.5, यह क्या था इन दोनों का अंतर, तो अंतर क्या आ जाएगा भाई दोनों का अंतर एक ही आएगा, इंटू यह क्या था टाइम का अंतर, तो टाइम का अंतर कितना 6 और 6 12, 12 मिनट, 12 मिनट। एक बात बताओ ये मिनट है तो घंटे में चेंज कीजिए, पहले 5 से 12 से गाड़ी कितनी बार 5 बार,
और 5 से 0.5 बार, तो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी 0.5 इंटू 3.5, तो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, मल्टीप्लाई कीजिए, सभी में 5 आ रहा है, इसका मतलब 55 25, लास्ट में 5 आएगा, तो ये तो नहीं है, और 5 दिए 15, 150 और 55 25 कितना का, जल्दी बताओ, 175, तो ये भी कट गया। देखिए 5 दिए 15, 5 दिए 15, फिर 55 25, 5 दिए 15 270, लेकिन पॉइंट 2 अंक बाद है, 1 2 पॉइंट कहाँ जाएगा यहाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अभी हलवा लगने लग गए होंगे आपको सब, हलवा लगने लग जाएंगे बेटा, ऐसे ही होता है यहाँ हलवा। 73वां सवाल पढ़िए, यदि ललित घर से अपने विद्यालय के लिए 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाने और लगने वाले समय में 5 मिनट की देरी से पहुंचता है, तो उसके विद्यालय की दूरी ज्ञात कीजिए। उसके विद्यालय की दूरी ज्ञात कीजिए। एक बात बताओ, यहाँ समय ले रहा है, फिर यहाँ चाल बढ़ा रहा है, तो 5 मिनट की देरी से पहुंचता है, उसके विद्यालय की दूरी ज्ञात कीजिए। उसके विद्यालय की दूरी ज्ञात कीजिए। लेकिन फॉर्मूला क्या कहता है, जल्दी से देखिए, डिस्टेंस बराबर x इंटू बाई अपॉन में x माइनस बाई इंटू डेल्टा टी। अभी तक क्या था कि इस स्पीड पे जो समय देता था, इस तरह का सवाल मैं पीछे करा के आया हूँ, ठीक है, मुझे लगता है 2 ही सवाल करा के हूँ। यहाँ जो चाल देता था वहां पे समय देता था, फिर यहाँ चाल देता, यहाँ समय देता था, लेकिन यहाँ टोटल दे दिया है कि 5 मिनट की देरी से पहुंचता है। इसका मतलब क्या है, ये जो देरी से आया वो 5 मिनट क्या है, डेल्टा टी की वैल्यू है। समझे या नहीं समझे, अरे समझ गए या नहीं, ठीक है सर। डी बराबर कितना, 45 इंटू 60 अपॉन में कितना आ जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस कितने का, 15 का, इंटू कितना, 5 मिनट, 5 मिनट। अब एक बच्चा का सर मिनट क्यों लिख रहे हो, घंटे में चेंज करो ना, पगला गए हो क्या, लो बेटा अब तो ठीक है, खुश हो रहा, बिल्कुल खुश रहिए, मस्त रहिए। 60 से 60 कैंसिल आएगा, 5 से काटे 5 दिया 15 और 3 से काटे कितनी बार, 15 बार। डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 15 किलोमीटर। डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 15 किलोमीटर। लेकिन इस सवाल का मैंने एक और तरीका बताया था, जो आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब स्पीड की बात दे रखी हो और समय का अंतर दे रखा हो, तो वहां रेशियो मेथड भी काम कर सकता है सिंगल केस में। देखिए पहले स्पीड कितनी है, स्पीड कितनी है 45, दूसरी स्पीड 60, 15 दिया 45 और 15 चौका 60, ये स्पीड आ गई। लेकिन जब मेरी डिस्टेंस कांस्टेंट होती है, मैं बता के आया हूं, डिस्टेंस कांस्टेंट होती है तो टाइम करना था अपोजिट, कितनी हो जाएगी 4 से 3। पहले 4 घंटे ले रहा था, अब कितना ले रहा है 3, तो कितना यहाँ वो ले रहा है, देरी से पहुंच रहा है 1 घंटा, कितना 1 घंटा, क्योंकि ये घंटे में तो इसलिए मैंने घंटा लिया है, 1 घंटा नहीं है, कितना कितना 5 मिनट। इसे घंटे में चेंज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करूंगा, तो डिवाइड करूंगा 60 से, ये कितना जाएगा 5/60 यानी 1/12। तो यहाँ 1/12 से क्या करूंगा मल्टीप्लाई, 1/12 से क्या करूंगा मल्टीप्लाई। जब यहाँ 1/12 से मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ भी किससे करूंगा 1/12 से मल्टीप्लाई, तो कितना जाएगा 4/12। तो ये मेरे क्या है घंटे, 4/12 क्या हुआ घंटे। लेकिन डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस बराबर स्पीड कितनी है, वही पहली वाली, जब इसका समय तो इसका कितना आएगा 45 इंटू समय कितना है 4/12। 4 से काटी 4 दिया 12 और 3 से काटी कितना 15, तो डिस्टेंस कितनी आएगी 15 किलोमीटर। ये क्या लगा रखा है यार, मुझे लगता है कुछ बढ़िया चीज बच्चे लगा देते हैं ना। कितना आ जाएगा 15 किलोमीटर। आप इससे भी कर लेना, इससे भी 15 आ जाएगा। ये भी तरीका समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। मैं आपको वो हर एक तरीका दूंगा जो आपको और बच्चों से आगे ले जाए। ये मैं इसलिए करा रहा हूँ कि जिस पे पिछले वाले जो सवाल कराए ना, इससे आप भूलो ना, ताकि इसको करा के मैं भाग भी सकता हूँ, ठीक है। तो भाग के जाओगे कहाँ, रहना तो इसी स्टूडियो में, इसलिए ये सब कंसेप्ट समझ में जरूरी है। चलिए सर जल्दी से पढ़िए 74वां सवाल। समय बहुत लग जाता है यार, 1 घंटे के आसपास हो गया, इतना समय लग जाता है। अब तेज खींचूं, आप बताना कमेंट बॉक्स में मैं सही पढ़ा रहा हूँ या थोड़ा और तेज करूं या फिर सही चल रहा है, सभी लोग बताइए। चलिए
एक व्यक्ति स्कूटर पर अपने घर और कार्यालय के बीच निश्चित दूरी तय करता है। 30 किलोमीटर की औसत चाल से वह 10 मिनट देरी से आता है। हालांकि 40 किलोमीटर की चाल से 5 मिनट के पहले अपने कार्यालय पहुंचता है। उसके घर और उसके कार्यालय की दूरी याद कीजिए। यानी कि दो स्पीड दे रखी है, दो टाइम दे रखे, एग्जैक्ट टाइम क्या है, पहले देर है फिर क्या है यहाँ पहले, तो दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। 10 और 5 कितना 15 है। बस लगा देना, ये आपके लिए HW है, करके लाना सर। और जरूर आपसे रिक्वेस्ट है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। कमेंट बॉक्स में आपका इसका आंसर जरूर बताना। मैं अगर ट्राई करूं, क्या पूछा, डिस्टेंस पूछा है, 30 40 10 और 4 3 12 120, 120 15 दूनी 30। लो सर, कितना आएगा 30, कितना आएगा 30। बेटा ऐसे ही होते हैं, मैं इतनी देर से पढ़ा रहा हूँ यार, ये ना कर पाऊंगा तो फिर मेरा बेकार है। मैं अगर इतनी देर से पढ़ा रहा हूँ, अगर ये इस कंसेप्ट को इतनी देर से पढ़ा रहा हूँ, कल भी पढ़ाया आज भी पढ़ा रहा हूँ, तो आज 2 घंटे ले लिए, अगर मैं इस कंसेप्ट को नहीं कर पा रहा तो फिर मेरा पढ़ाना बेकार है और आपका पढ़ना बेकार है। नोट करो इस बात को, मेरा पढ़ाना बेकार है, आपका पढ़ना बेकार है अगर ऐसे नहीं कर पा रहे। मैंने कैसे किया, माइंड में ही कैलकुलेशन की। डिस्टेंस बराबर होता है x इंटू वाई, तो मैंने पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, तो 30 इंटू 12 अपॉन में इनका डिफरेंस आया था 10, तो 10 एक जीरो खा जाएगा, तो यहाँ से एक जीरो खा गया, कितना होगा 4 12 120, कितना होगा 120। ये दिमाग में सेट किया मैंने। फिर ये क्या किया, इन दोनों का ये देखा कितना आ रहा 15, तो 15 को नीचे 60 से डिवाइड करूंगा तो 20 इंटू 15/60, 60 से 20 कितनी बार कट जाएगा, 2 बार, और 15 दूनी 30। मजा आ रहा नहीं आ रहा है, जब पढ़ लोगे ना तो हवा में भी उड़ा दोगे। आज से पहले डर लग रहा होगा इन सवालों से, अगर ऐसे तरीके मिल जाए ना, पढ़ाना छोड़ देंगे। बेटा बहुत मेहनत की है, कभी मौका मिलेगा तो मैं बताऊंगा कितनी मेहनत किया मैंने, ठीक है, देर रात मेहनत की है। चलिए 75वां सवाल, जल्दी से पढ़िए सवाल को, क्या सेम ही सवाल है। एक साइकिल 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कॉलेज को जाता है और 4.5 मिनट की देरी से, यदि वो 20 किलोमीटर रफ्तार से चलता है तो 4.5 मिनट पहले या देरी से या पहले, ठीक है हो जाएगा, जुड़ जाएंगे, तो ये कितना जाएगा 9 मिनट, कितना जाएगा 9 मिनट। बताओ, डायरेक्ट करूँ इस सवाल को, पूछेगा छात्रावास और कॉलेज के बीच की दूरी, बताओ कैसे करोगे। डिस्टेंस बराबर क्या होता है, x इंटू बाई अपॉन में x माइनस बाई इंटू डेल्टा टी, ये होता है, रट गया होगा तो सपने में भी याद आएगा बेटा। ठीक है सर, मैं डायरेक्ट करूँ, 15 20, यहाँ से 9 60, 20 या 60, 3 3 का 9, तो वो नहीं 15 20 हो गया, 9 60 9 60, अच्छा अंतर भी तो आएगा, कितने का 5 का, तो 5 या 15, यानी कि मैं ये देखूँ 5 का आएगा, 5 या 15, 3 बचा, और 3 इंटू 20 60, 60 और ये 9, खत्म, कितना आ जाएगा 9, खत्म। इसका आंसर सर कमेंट बॉक्स में आप लिख के बताइए, मैं नहीं कराऊंगा, मैं बहुत ही हरामी बंदा हूँ, मैं ऐसे छोटे मोटे सवाल नहीं करता, ठीक है, आप भी मत कीजिए, अरे नहीं करना है। और मुझे बता देना अगर आपको ये इसका सॉल्यूशन चाहिए तो, लेकिन गलत भी हो सकता है, मैंने जानबूझ के गलत लगा सकता हूँ मैं, ठीक है, तो मुझ पर भरोसा मत करना, तो भरोसे लायक नहीं हूँ, ठीक है, भरोसा मत करना मेरे से। चलिए 76वां सवाल, एक व्यक्ति साइकिल से, देखिए कितने सवाल पूछे इस कंसेप्ट पर, तो इसका मतलब क्या है, 1000% सवाल आएगा, और मुझे लगता है आज के बाद आप बेटा सवाल को सूंघते ही खत्म कर दोगे, ऐसे सूंघोगे खत्म, ऐसे सूंघोगे खत्म, ठीक है। पढ़िए, 36 किलोमीटर की रफ्तार से छात्रावास से कॉलेज को जाता है और 7 मिनट की देरी से पहुंचता है। यदि 45 किलोमीटर प्रति घंटा की साइकिल चलाता है तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। छात्रावास और कॉलेज के बीच की दूरी, क्या इसको डायरेक्ट कर लोगे, 4 5 9, ये क्या है देरी पहले, 7 5 12, 12 5 60, 9 चौक 36, थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो रहा है, हालांकि हो गया सवाल, ठीक है। 9 चौक 36, 4 5 12 5 60, 5 9 45, 9 5 9 बदल 9 चौक 36, लो सर। एक बच्चा कैसा बता दो, मजा नहीं आया, क्या पता तुमने गलत लगा दिया हो, तुम तो मास्टर आदमी बेवकूफ बना सकते हो। चलो मैं एक सवाल कराता हूँ, ऐसे नहीं करूंगा कि ऐसे ही करता हूँ, ठीक है। चलिए सर, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, x इंटू बाई अपॉन में x माइनस बाई इंटू
डेल्टा टी। ये किस केस में आता है ये बता दो मेरे को आप। तुम बार बार ये लिखे जा रहे, क्यों लिखे जा रहे हो? कि पगला गए हो क्या? नहीं बेटा, मैंने देखा एक बार स्पीड दे रखी है और टाइम दे रखा है, एक बार स्पीड टाइम दे रखा है, ठीक है। चलिए, लेकिन 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 अगर मैं इसमें थोड़ा सा परिवर्तन कर दूं कि ये बोल दूं कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक, केवल इसी सवाल में, और कहा गया 45 किलोमीटर प्रति घंटा कम या अधिक, कुछ भी मान लो, तो ये बताओ कौन सा फॉर्मूला काम करेगा? सवाल सेम ही रहेगा, कौन सा फॉर्मूला काम करेगा? मैं बता के आया हूं, डिस्टेंस बराबर क्या होता है? एस इंटू एस प्लस एक्स अपॉन में एक्स इंटू डेल्टा टी वन, बराबर के दो केस हो जाएंगे, एस इंटू एस इंक्रीज या डिक्रीज मान लो, बाई मान लो, अपॉन में बाई इंटू डेल्टा टी टी टू। ये फॉर्मूला किस केस में लगता है ये बता दो बस। ये फॉर्मूला सर वहां काम करेगा जब चाल में भी परिवर्तन हो और समय में भी परिवर्तन हो, लेकिन यहाँ एक में ही परिवर्तन दे रखा है, इसका मतलब क्या है? समय समय में, इसका मतलब ये वाला फॉर्मूला लगेगा। इसी के ये बड़े भैया, ठीक है, लिख दिया जिससे आप भूलो ना। और ये कौन सा फॉर्मूला है? डायन वाला। आज से हमने इसको डायन घोषित कर दिया, कई जहर कति जहर डायन बनाई दी हमने। देखिए डिस्टेंस बराबर क्या होता है, मैं आज फॉर्म में आ गया हूँ, हालांकि मैं बताऊँ मेरे कमर में दर्द है रहा बहुत ज़्यादा, मैं एक बीमारी से लड़ रहा हूँ और मैं आपको बता नहीं सकता। मैं एक ऐसी बीमारी से लड़ रहा हूँ जो मुझे लास्ट 6 महीने से है, यानी कि अगर यहाँ मैं खड़ा हूँ तो दवा खा के खड़ा हूँ, एक तरीके से ये समझिए दवा खा के खड़ा हूँ, ठीक है। इंजेक्शन लगवा के दवा, दो इंजेक्शन लगते हैं मेरे, ठीक है, क्योंकि मुझे हो रखा है बैक में, यहाँ से लेकर पूरी बॉडी में नीचे से ऊपर तक पेन रहता है मेरे, लेकिन मेरा ये शौक है इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ, इसे मैं छोड़ा नहीं, क्योंकि मैंने 2 से 3 साल रगड़ के मेहनत की है इसमें। कभी तो मन करता था कि सब छोड़ दो, ऐसा मन करता था यार छोड़, इतनी परेशानी में कैसे क्या होगा, लेकिन बेटा जब शौक होता है ना तो परेशानियां नहीं देखी जाती, ठीक है। जब शौक होता है तो परेशानी नहीं देखी जाती। चलिए सर लगाइए, स्पीड कितनी है? 36, दूसरी स्पीड 45, अपन में दोनों का अंतर कितना है? 12 या 9 9 चौक 36, 9 पंजे 45, दोनों का अंतर कितने का? 9 का, इंटू यह दे रहे और ये क्या, पहले तो दोनों क्या जाएंगे? जुड़ जाएंगे, कितना जाएगा? 12 मिनट, 12 मिनट। लेकिन एक बात बताओ, यहाँ मिनट है, किससे डिवाइड करोगे? 60 से, तो घंटा हो गया, 12 से घटी 12 पंजे 60 और 5 निम 45 और 9 से 9 कटेगा, कितना जाएगा? 36। तो मैंने जो आंसर लगाया था एकदम करेक्ट लगाया था, मैं तो कतई आपको बेवकूफ बना रहा था, ठीक है। ये सारी कैलकुलेशन मैंने दिमाग में की थी। चले सर, चलिए सर 77वां सवाल पढ़िए जल्दी से, पढ़िए सवाल। एक वस्तु 3 सेकंड में 23 मीटर और 2 सेकंड में 15 मीटर की यात्रा करती है, वस्तु की औसत चाल ज्ञात कीजिए। अब यहां से जो क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं वो एवरेज स्पीड वाले, एवरेज स्पीड वाले। एवरेज स्पीड क्या कहती है? एवरेज होता है टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। ये इसका एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है, ये आपको याद रखना है, यानी कि कुल दूरी बट्टे कुल समय। हिंदी में लिख देता हूं, कुल दूरी बट्टे कुल समय, ये क्या होता है? औसत चाल। औसत चाल बराबर क्या होता है? कुल दूरी बट्टे कुल समय। इंग्लिश में बात करो तो एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। ये इसका मेन फॉर्मूला होता है और इसी फॉर्मूले से ही सवाल बहुत ज्यादा इजी हो जाते हैं। इसमें भी बहुत सारे 2 से 3 टाइप बन जाते हैं, जैसे जैसे आएगा मैं कवर कराता चलूंगा। देखिए यहाँ 3 सेकंड में 23 मीटर, 2 सेकंड में, यानी कि यहाँ टाइम है, यहाँ टाइम है, और ये क्या है? यानी कि 23 मीटर कितने में? 23 मीटर 2 सेकंड में। फिर 15 मीटर कितने में? अच्छा ये 3 है ना, पहला 23 3 में और 15 कितने में? 2 सेकंड में।
तो ये बताइए वस्तु की चाल ज्ञात कीजिए, वस्तु की चाल ज्ञात कीजिए। तो एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड होती है सर टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। अब मैं शॉर्ट में लिखूंगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, ये भी शॉर्ट कर दिया, ये भी शॉर्ट कर दिया ना। तो देखिए टोटल डिस्टेंस कितनी है भाई, यहाँ 23 और यहाँ कितना 15, तो 23 प्लस 15। टोटल टाइम, टाइम कितना है 3 प्लस 2 कीजिए सर, 30 38 अपॉन में 3 और 2 5। अगर मैंने ये बताया था, मैं बार बार चीख चीख के बता रहा हूँ कि नीचे 5 मिले तो इसे 10 बनाओ, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे 2 से, हमेशा 5 दिखे 2 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ क्या हो जाता है 10, जब 2 से नीचे किया तो 2 से, 38 दूनी कितना होता है 76 अपॉन में 10। तो पॉइंट मेरा यहाँ पर है, तो 10 से अगर डिवाइड करूँ तो पॉइंट इधर आ जाए, कितना जा 7.6 मीटर पर सेकंड। क्यों मीटर पर सेकंड में ही क्यों आई, क्योंकि ये सारी चीजें किसमें दे रखी है, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड में। अगर किलोमीटर प्रति घंटे में पूछता है 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना, पिछली क्लास बताई थी। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई। और भी इसके टाइप बनते हैं, मैं धीमे धीमे बताते चलाऊंगा, लेकिन वो केवल और केवल इस फॉर्मूले से ही आधारित होगा, अलग नहीं जाएगा। ठीक है सर, चलिए बेसिक सवाल है, एनटीपीसी में पूछा हुआ सेम सवाल। एक वस्तु 4 सेकंड में 15 मीटर 4 सेकंड में, 16 मीटर 2 सेकंड में चलती है। तो ये बताइए वस्तु की चाल। तो सीधा करूं मैं, एवरेज स्पीड बराबर कितना होता है टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस का मतलब 15 प्लस 16 अपॉन में टोटल टाइम, यानी कितना है 4 प्लस 2 कीजिए सर। ये करना हो गया 20 31 अपॉन में कितना हो गया 6, कितना हो गया 6 कीजिए, 6 पंजे 30, ठीक है, कितना बचा 10, 6 कम 6 कितना बचा 4 36 6 42, लगभग ये आ जाएगा 5.17 मीटर पर सेकंड। करेक्ट आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर डी। छोटे छोटे सवाल है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे, मुझे पता है टोटल एवरेज स्पीड पूछा है, टोटल डिस्टेंस क्या है, ये और ये कितना हुआ 31, 5 और 2 6, 31/6, 31/6 यानी कि 5 6 30, कितना जाएगा खत्म सवाल। चलिए पढ़िए सवाल को। एक वस्तु पहले 4 सेकंड में 18 मीटर, दूसरे 2 सेकंड में 16 मीटर, वस्तु की एवरेज स्पीड बताओ। एवरेज स्पीड क्या कहते हैं, टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया भाई, मैं ये देखूं 18 16 कितना हो गया 34, कितना हो गया 34, यानी कि ये 18 16 कितना हो गया 34। जबकि टाइम की बात करूं कितना आ जाएगा, ये इतने ही आ गया, 5 के नजदीक जाएगा, ये कट गया ये कट गया, अब ये बचते हैं, ये भी कट गया। लो सर क्यों, अगर 6 से काटो तो 6 35 और 6 4 36, तो 36 ज्यादा निकला 6 5 ही आएगा। तो मैं सीधा सीधा पूरा क्यों करूं, मैं पागल थोड़ी जो करूं, कभी भी एग्जाम में पूरा सवाल नहीं किया जाता। अगर तुम पूरा सवाल करने बैठोगे तो कभी एग्जाम नहीं निकलेगा, इस बात को नोट कर लेना। ये तो हम सिखाते हैं आपको, आदत डालते हैं, लेकिन कभी अगर आपसे मुलाकात होगी, मुलाकात मतलब बाई फेस नहीं है, तो भगवान जाने बाई फेस कब होगी, लेकिन अगर हमको समय मिला ऐसे कराने का तो फिर हम चील की निगाह से देखेंगे इसको। किससे, चील की निगाह से, चील की निगाह से हम देखेंगे इसे, चील की निगाह से। चील की निगाह होती है ना खतरनाक वाली, सवाल को देखते ही खत्म। चलो लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन इस सीरीज का, क्योंकि मैं केवल 15 क्वेश्चन ही करा रहा हूं। चलिए अच्छा अलग अलग देख, कोई दिक्कत नहीं। अपूर्वा क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए बराबर दूरियां तय करती हैं। यानी कि इसकी जो दूरियां है वो क्या है, बराबर है, तथा कुल 19 मिनट का समय लगता है। टोटल कितना लगता है 19 मिनट का समय लगता है। उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए, कुल दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए डिस्टेंस बराबर क्या होता है बताइए जल्दी, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम के। अगर मैं ये आपसे बोलता कि यहाँ स्पीड मान लो दे रखी है 45 और टाइम दे रखा है 9 घंटे, तो मैं अभी निकाल के भाग जाता, कितना हो जाता 5 किलोमीटर, अभी निकाल के भाग जाता। लेकिन समस्या मेरे साथ एक सवाल नहीं है, एक सवाल के साथ 3 3 सवाल जुड़ रखे हैं। कितना 3 3,
तो घबराना नहीं है, सवाल से लड़ो, और सवाल से लड़ो तो फिर मास्टर से भी लड़ो, तभी तुम समझेगा। देखिए डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड, मुझसे पूछा क्या है, कुल दूरी ज्ञात कीजिए। मैंने वहां गलत लिख दिया था क्या, गलत लिख दिया ना, ये थोड़ी होता है, ये थोड़ी होता है, स्पीड बराबर डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम ही होता है। ठीक है, चलिए सर एक बार दोबारा पढ़िए सवाल को। अपूर्वा 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 6 किलोमीटर की चाल से चलते हुए बराबर दूरियां तय करता है, यानी कि डिस्टेंस क्या है इनकी बराबर है, यानी कि यहाँ इतनी भी करेगा, यहाँ भी इतनी करेगा, वहां भी इतनी करेगा चाल में, जबकि कुल 9 मिनट का समय लेता है। अब ये जो 9 मिनट दे रखी है, ये टाइम दे रखा है। अगर मैं इस फॉर्मूले को ऐसे सीधे लिख दूं, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, तो यहाँ कहीं ना कहीं मिट्टी खराब कर देगा, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ टाइम, तो सीधा सीधा टाइम पे फोकस करो। टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। यहाँ से मुझे ये चीजें छोटी छोटी मैं करा के अभी चला जाता, लेकिन ये चीजें समझा रहा हूँ। तो क्या दे रखा है, टाइम, टोटल टाइम। तो देखिए जैसे टाइम T1 मानो, टाइम T2 मानो, टाइम 3 मानो, ये किसके बराबर हो जाएगा, टोटल टाइम पे, टोटल टाइम पे यानी कि इसके। तो टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस सभी में कॉमन है यानी बराबर, तो डी मानो, अपॉन में इसकी स्पीड कितनी होगी 10, प्लस दूसरी वाले की सेम डिस्टेंस है, अपॉन में कितनी हो जाएगी 20, तीसरी वाले की सेम डिस्टेंस है, अपॉन में कितनी हो जाएगी 10 20 6। ठीक है, देख लेना गलती नहीं हो जाए, अपॉन में ये डिस्टेंस किलोमीटर में है। ठीक है, क्योंकि ये किलोमीटर प्रति घंटे में, ये किलोमीटर प्रति घंटे में, जबकि ये जो टाइम दे रखा है वो कितना दे रखा है 9 मिनट, कितना दे रखा है 9 मिनट। मुझे सांप थोड़ी सूंघा जो 9 मिनट को लेकर चलूंगा, जब किलोमीटर प्रति घंटे में है। यही तो कंसेप्ट होते हैं, और कहाँ से लाते हैं बच्चे, यही तो कंसेप्ट होते हैं। तो अगर ये घंटे में है, ये भी घंटे में, कितना आ जाएगा 60 से डिवाइड कर दो, किससे 60 से डिवाइड कर दो। ठीक है सर, टी मेरा यहाँ से कॉमन ले लूँ, बचता क्या है 1/10 प्लस 1/20 प्लस 1/6 बराबर कितना जाएगा 3×9 और 3×2 कितना आएगा। मैंने काट पीट के इतना शॉर्ट कर दिया। ठीक है सर, यहाँ से अगर देखिए तो एलसीएम लीजिए, एलसीएम कितना आ जाएगा 60 का, कितने का 60 का। ठीक है सर, 60 का एलसीएम आ गया। तो देखिए इससे काटे कितनी बार 6 बार, तो 6, 20 से काटे कितनी बार 3 बार, तो 3, 6 से काटे कितनी बार 10 बार। ठीक है, बराबर कितना 3/20। ठीक है, डिस्टेंस चल रहा है मेरा, ये करना का 6 3 9 19, जरूरी कर दी क्या 10 20 6। सही तो किया यार, दक्षिण 60 20 के 60, 6 × 6। ठीक है, तो संख्या गड़बड़ तो नहीं, ये देखना एक बार जल्दी से देखिए, संख्या गड़बड़ तो नहीं है। 6 3 9 यानी 19/60 बराबर कितना 3/20, 20 या 60 और 3×9 यानी डिस्टेंस कितनी जाएगी 9/19। कहीं तो यार संख्या कुछ ना कुछ हो सकता है इसमें, झोलो जल्दी से बताइए, मैं एक बार देख लेता हूँ। सवाल मेरा सही है, लेकिन गलती कहाँ हुई है वो देखिए। ये छोटी छोटी गलतियां पता नहीं कब खत्म होंगी, ये मुझे भी परेशान करती है। तो मेरे दिमाग में जो चीज़ छप रही है, मैं सीधे सीधे मेरे यहाँ से, क्योंकि जब बोर्ड देखते हैं ना थोड़ा सा, अभी क्योंकि नए नए बोर्ड पे आए, ठीक है, गलती हमारी नहीं है, इस बोर्ड की है। एक कहेगा बेटा कैसे बेवकूफ़ बना रहे हैं, मुझे ये 9 नजर आया, लेकिन ये 9 नहीं है, ये 19 था। ये क्या था 19, इसे मैं ऐसे रहने दूंगा, कटेगा नहीं, कितना जाएगा 19, 19/60, कंसेप्ट वही है 19/60। ठीक है, 19/60, यहाँ से कितना जाएगा डिस्टेंस, कितना जाएगा 19/60 बराबर 19/60। ठीक है, तो इससे ये पूरा कट गया, यहाँ कितने हो जाएगा एक बार, तो डिस्टेंस कितने 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर कितने 1 किलोमीटर। करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर क्या ऑप्शन नंबर सी। अब एक बच्चा जाके बुक में देखा, अरे ठीक
इसमें तो ऑप्शन बी दे रखा था। लेकिन बेटा आप एक बात बताओ मेरे को, सवाल में पूछ क्या रहा है ये तो दे देखो पहले। उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी, क्या पूछे, कुल दूरी, डिस्टेंस मान के चलो 1 किलोमीटर यहाँ तय की, 1 किलोमीटर यहाँ तय की, 1 किलोमीटर यहाँ तय की, टोटल कितनी तय की, 3। एक नहीं होगा सर जी, 3 होगा। अब बुक में देखेगा बच्चा, खुश रहेगा। ठीक है सर, क्योंकि हर चीज अपने आप में थोड़ी ये सारी चीजें प्रैक्टिस आएंगी। चलिए सर, वीडियो काफी लंबी हो गई है, नेक्स्ट क्लास में हम जानेंगे। जब तक मैं आपके लिए क्वेश्चन देता हूँ अगला वाला, ये इस क्वेश्चन को ट्राई करना, आप नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ टाइप करना, जो भी आपको अच्छा लगे। ठीक है सर, यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए अगर यहाँ तक रुके हो। बेटा वीडियो को बनाने के लिए मैं काफी मेहनत कर रहा हूँ, आप देख रहे होंगे, मैं हर वो तरीका बता रहा हूँ जो आपको और बच्चों से आगे ले जाए। चलिए सर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।